ये लीजिए, अम्मा मम्मा आ गई, कोई भी नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग का पार्ट 2 है और डे फर्स्ट है। तो बस ये था कि व्लॉग इतना लेट होने की वजह बस ये थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हो सका। तो खैर बस ये था कि ऐसा कि नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए थे अपनी सिस्टर के घर। तो सिस्टर के घर डे फर्स्ट पे हमारी सबकी दावत थी, तो सभी आने वाले थे और सभी का वेट हो रहा था कि बस ये देखो थोड़ी देर में आने वाला है। तो बस ये था कि सबको वेट हो रहा है कि जल्दी जल्दी सब आए और ईद मिले। और ईद वाले दिन एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो बस ये होता है ना कि बस सबसे मिलना है, तो बस का एक वही होता है कि चार में अलग होता है, वरना ये होता है कि बस नेक्स्ट डे किसी के चले गए, थर्ड डे किसी के चले गए। लेकिन आज ये था कि आज सभी ने आना था। तो बड़ी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो सभी एक दूसरे को वेट कर रहे थे। और बस ये था कि हम लोग, मैं और मैं हस्बैंड बस यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ। तो ये बस मेरा ईद का लुक था। तो बस ये ज़्यादा सिंपल सा था, मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था। और लॉन के कम ड्रेस मैंने आपको, मेरा फर्स्ट मेरा जो था ईद का व्लॉग, तो मैंने इसमें शेयर किया था कि मेरी ड्रेसिंग क्या थी कि। तो बस ये जस्ट मेरा लॉन का ड्रेस जो मैंने जेड रोड से लिया था। तो बस ये मेरी लुक की ईद की। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ईद की लुक मेरी कैसी लगी। तो बस हम यहाँ पर बस वेट ही कर रहे, तो बातें कर रहे थे। यहाँ पर बस मगरिब होने वाली थी, अज़ान स्टार्ट होने वाली थी। और हम दूर से आए थे, लेकिन हम सबसे पहले आए थे, बाकी सब करीब करीब थे। देखे कब आते हैं सब। चाय है यहाँ पे की चाय तो मुझे बड़ी मज़े की लगती है। नहीं, परफेक्ट चाय बनाती हैं यहाँ पे, पता ईद पे। और फर्स्ट डे नॉर्मली सभी का अपने घरों में गुजरता है। तो बस लोग प्रेफर करते हैं कि अपने घर में रहें, या फिर कोई आ जाता है तो, या फिर कुछ लोग सो जाते हैं ईद वाले दिन के भाई बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, रात भर जागे हम, ये रमज़ान की थकन है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है साल में एक दफ़ा त्यौहार आता है, तो आप उसको भी सो के गुजार दें तो ये अच्छा नहीं है। तो हमेशा हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो सभी की थकन थी, सभी रात भर जागे हो, तो जिसने कि अचानक चांद रात हुई और अचानक ईद हुई है। तो सभी रात भर अपने कामों में लगे हुए थे। और पूरा रमज़ान आप रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तो बस ईद का इंतज़ार होता है कि भाई सारी शॉपिंग करते हैं आप, हर चीज़ इतनी चीज़ें तैयारी कर रहे होते हैं। तो बस ये ईद को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए ईद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये दीदी होती है और इस पे 100 रुपये या 1000 रुपये से बच्चों को क्यों। और हस्बैंड ने मुझे ईदी दी थी। तो बस वो यही कह रहे कि 100 रुपये के लिए तुम कितनी खुश हो गई। तो बस ईदी ईद ही होती है। तो मैं भी उनसे कह रही थी कि नहीं, चाहे 100 रुपये 10 रुपये या 1000 रुपये हो, तो ईदी ईद ही होती है, उसकी बात ही अलग होती है, चाहे आप 10 रुपये ही क्यों ना दें। लेकिन जब ईद के दिन ईदी मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ये था कि जैसे सुबह में आज हमें आना था असर के बाद, तो फिर मैं बस ज़्यादा मैं रेडी भी नहीं थी। जैसे बताइए जब ईद में आप रेडी होते तो हस्बैंड ने कहा था मैं तुम रेडी हो गई तो मैं ईदी दूँगा। तो बस मैं शाम में रेडी हुई थी आने के लिए। तो बस यहाँ पर आके हस्बैंड ने मुझे ईदी दी थी, तो उसकी एक्साइटमेंट लगती है। और हस्बैंड ने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो बस ये तो कि हस्बैंड हर साल मुझे 1000 रुपीज़ देते हैं, कभी 5000 देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे बस कह रहे थे कि नहीं, मैंने 100 रुपीज़ दिए, तुम उसमें खुश हो जाओ। तो अच्छा लगता है, आपको ईदी मिलती है तो स्पेशली हस्बैंड से, तो उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली आ गई थी, तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे खड़े हुए। तो बस फ़ोन आ गया था, बस मैं 10 मिनट्स में आ रही हूँ। तो बस वो आ गई थी। तो बस यही कह रही थी कि तुम इतनी करीब रहने के बाद इतना लेट आई हो। तो बस कह रही नहीं, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो छोटे बच्चों को होता ही है कि कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है। तो बस आने का उसका रीज़न ये था कि लेट आने का। तो बस ये था, खैर वो आ गई थी। अब ये क्या लाएँ आप? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक।
इतनी लेट आई मैं ना, तो 4 बजे आ रही थी। क्या हुआ? आहा माशाल्लाह माशाल्लाह जिया। अजिया आहा ओहो मैंने तो मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं, मैंने ही चमक चमका, मैं कहा मामा बस कर दे। नहीं मैंने यही कहा, मैंने कहा एक बेटा पहन लो, ये उम्र पहनने की नहीं। मैं ये तो बोली कलर आपने बहुत टाइम बाद वाला कलर पहना हमने, वरना अभी मरून मरून पहन रही होती कलर। अजिया सीढ़ियों से हैं ये सीढ़ियों से तनु मेरे साथ लिफ्ट फंसी हुई थी, तो इस्तेमाल मैंने कहा चलो बैठ। हाँ अरे वो लिफ्ट फंस गई। आहा अजय मेहंदी लगाई यानी मेहंदी नहीं यार मेरे बेटा मैंने किसी और ने मांगा। चार बार सीधी मेरे बेटे कौन मांग रहा है? आनी आपने मांगा दुकान। हां देखो मेरे मांग जैसा कर स्लीपर दिखा आनी को इनकी घर पकड़ा रहा दोनों स्लीपर पापा देखो इनकी स्लीपर देखो आली उनकी स्लीपर नीचे करो, फेस नीचे करो, फेस नीचे करो। फर्स्ट स्टेप लगाई आपकी। हां हाँ खड़ी हो, तीनों खड़ी हो, हाथ में टेलर दी वो दिया बता के लाइट नहीं कपड़ा चल रहा है ये मैंने ऑनलाइन तो ये भांजी मेरी बेटी को गिफ्ट दे रही थी, ईद गिफ्ट। तो बस मुझे भी बस फ़ौरन से अपनी चीज़ें याद आ गई। कुछ चीज़ होती है ना कि आपको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। तो बचपन में हम भी बस ये क्या करते थे कि ईद कार्ड पोस्ट कार्ड हुआ करता था, तो उसमें फ्लावर्स का बहुत सारी चीज़ होती थी, बहुत सारे डिफरेंट तरह के कार्ड्स होते थे, उस पर शेर व शायरी ईद वाली शेर व शायरी लिख के और अपने गिफ्ट रख के, तो इस तरह से अपने फ्रेंड्स को अपनी कज़न को देते थे। चूड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे जिस तरह से बचपन में काम किए। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा दौर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, वो चीज़ें नहीं रहीं, वो बातें नहीं रहीं, वो ना ही वो लोग रहे, ना ही वो फ्रेंड्स रहीं। तो बस हर चीज़ वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। तो हर चीज़ अब मोबाइल पे ही हो गई कि आपको विश भी मोबाइल पे कर दिया जाता है और आपको इनवाइट भी मोबाइल पे किया जाता है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, हर शख्स बिजी है अपनी लाइफ में। तो इसी तरह से लाइफ चल रही है आजकल। कहाँ है हमारा अब्बा जी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, ईद मुबारक। जोड़ तगड़े कैसे हम आने खड़े हो नाना के साथ? देखिए मामा को देखिए दो दो उधर करके आ जाओ ना, आप उधर मरी के पास चले आओ ना। बेटा कोई बात बेटा बहुत ज्यादा सीधे खड़े हो। तो यहाँ पर बस मेरे अब्बू आ गए थे, तो बस हम लोग भी इनका वेट कर रहे थे। तो बच्चे तो पता है जब नाना आते तो नाना नानी के रिलेशन ऐसा होता है कि हर बच्चों की यादें होती है अपने नाना नानी के साथ। तो खैर बच्चों की नानी तो नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, बस अब्बू हैं। तो बच्चों को ये था कि बस जैसे ही नाना आए तो बस फ़ौरन से नाना के पास आके खड़े हो गए। और अब्बू भी माशाल्लाह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस होता है ना, बस माँ बाप के लिए उनकी औलाद की औलाद प्यारी होती है। तो बस ये होता है कि उन्हीं में खुश रहते हैं, उनकी लाइफ बस बच्चों के साथ ही होती है। तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नाना नानी के रिलेशन ऐसा होता है कि सबका अपना वो होता है कि एक अपनी आपकी यादें होती हैं, अपनी मेमोरीज़ होती हैं। तो सबका बहुत अच्छा बचपन गुजरा होता है नाना नानी के साथ, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ होती हैं। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है, जाहिर से बस सभी की मेमोरीज़ होती हैं। तो नाना नानी के अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता बनाया है कि वो आप कभी नहीं भूलते उन्हीं की चीज़ें, उनकी बातें। तो अल्लाह ताला सबके नाना नानी को मुझे सलामत रखे। आमीन। स्लीपर वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी दिखा दो, ये वाली भी पहनी है। आहा वाओ आहा ब्यूटीफुल। आहा हाँ वाओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिखाइए दिखाइए हैंड दिखाइए प्रो में। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई वाह भाई वाह। हां बस बस वो उधर जाएगी। नाना को दिखा दो। हां नाना को दिखा दो, नाना को दिखा दो। हां अच्छा ये क्या हो रहा है इधर बात है क्या? वालेकुम अस्सलाम। ये किसकी है? ये लिबास है। ये दोबारा अजिया अच्छा जी ये दे सबको बगल में इसे भी बोलिए दोबारा सुबिया। हां सबको महफूज किया। हां सब कुछ महफूज महफूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ली फातिमा आपकी दी। ये लिए मरियम आपकी बेटा। वालेकुम सलाम। सलाम सलाम।
सलाम पहले कर दिया। वालेकुम सलाम भाई, ईद मुबारक। शर्मा भाई लेना तो अच्छे लग रहे हैं। 2000 रुपए जाओ भाई को 2000 ना रुपए ना ना बोल पैसे रखे ना हमजा ये लो 2000 रुपए हमसे इतनी मिल रही है आज। हाँ भाई चोरी वोरी ना हो जाए, संभाल के रख लो, संभाल के खोल लो बल्कि हाँ बंद है ना बेटा। अब मैं इसमें वॉलेट में कैसे या मेरे पास वापस रखा दो, घर जाके रहना, घर जाके रख लेना ना, मेरी दे दो, मैं घर जाके ले लेना। कुछ समझ ना हो, पैसों की समझ होती है बच्चों को, ये खुशियाँ होती है। बच्चा या बूढ़ा हो, अब्बू को भी दो दी बाप को दे हैं बाप को भी दे हमें भी तो सब लोग कोई नहीं साले अब्बू को भेजे इसलिए कई जगह अब साल खत्म अगले साल सब लोग ही अब्बा वही। और बस यहाँ पर ईदी चल रही थी, तो बच्चे सारे बैठे हुए थे ईदी लेने के लिए। तो बच्चों को बस ये होता है कि बस उनको ईदी मिल जाए, बस सब लोगों ने ईदी दें, बस उनको इंतज़ार होता है कि मामू खाला नाना सब उनको ईदी दे देंगे। तो बच्चों की ईद होती है, बच्चे हमेशा ईदी से खुश होते हैं, चाहे उनके लिए 10 रुपये ही क्यों ना हो। तो उनका यही होता है कि बस ईदी हमें मिलनी चाहिए, खाला मामू उनको सब ईद दे दें। तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि भाई पूछा जा रहा होता है किसके पास कितनी ईदी जमा हुई, कितनी ईदी जमा नहीं हुई। तो बस ईद ही बच्चों की होती है, अल्लाह ताला सब बच्चों को सलामत रखे। तो बस यहाँ पर ईदी देख के हम बैठ के, तो अब्बू बस ये कहते भाई 1 साल से बस अब मुझे ईद देना। तो माँ बाप की बातें भी बड़ी फ़नी होती हैं। यहाँ पर बैठे सब बैठे बातें कर रहे थे बच्चे, और भाई का इंतज़ार करते कि उनकी फैमिली भी आ जाए। और अब्बू माशाल्लाह से मेरे बहुत ज़्यादा फ़नी है, तो बहुत मज़ा आता है उनकी कंपनी में बैठ के। तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, फ़नी बातें करते हैं, तो हंस हंस के पेट में तो जाते हैं। तो बस यही होता है कि बच्चों के साथ भी खूब मजाक करते हैं और हमारे साथ भी खूब मजाक करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि जब अब्बू के साथ बैठ जाओ। और हमेशा अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत आपका क्वालिटी टाइम होता है अपने पेरेंट के साथ। और अम्मी की डेथ मेरी बचपन में ही हो गई थी, तो बस ये था मैं अपने अब्बू से ही, अब्बू ही हमारी अम्मी है, अब्बू ही हमारी सब कुछ है। तो बस ये होता है कि अब्बू भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कितनी दी है इसमें? इनको पता है दीदी मिलने वाली बहुत सारी। हरीम आपने सलाम नहीं किया। कपड़े बदले फिर दोबारा उतारे। गर्मी लग रही? हाँ और रेशमी सूट पहनाया था मैंने, वो गर्मी लग रही। गर्मी हमारे घर में गर्मी आई नीचे। फिर देखो कहाँ ओ आई ये लो और ये आइस भी लो। आओ जी अब बाहर आए, गर्मी लग रही। और हम लोग बातों में लगे हुए। तो यहाँ पर आप ही खाना रेडी कर रही हैं, तो आप ही माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि कोई इडली खाना बना लेते हैं, उनका खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप ही भी उनमें से एक के उनका खाना पता ही नहीं चलता कि कब रेडी हो गया है। यार कैसी कलर, एक ही कलर डिफरेंट है ना, एक ब्लू एक येलो, नहीं एक ब्लू एक येलो से। अजिया नो अजिया अंदर आ जाएगी वो नो। अब आ रहा देखो आनी जी इसका हाथ उठा के दरवाजे में ना आ जाए। हाँ जरा आइए आप, लग जाएगी बेटा आपके, इधर आ जाइए आप। अरे मेरी गुड़िया कहाँ खड़ी है? अरे मेरी गुड़िया कहाँ खड़ी हुई है यार? तो माशाल्लाह भाई की फैमिली भी आ गई थी, बस ईशा का टाइम हो गया था, ईशा की अज़ान हो चुकी थी। तो बस ये था कि मैंने सोचा कि जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर ये खाना लगना था। तो बस ये कि बस नमाज़ की पाबंदी करनी चाहिए, कि बस ये नहीं कि ना ही ईद आए तो बस आप नमाज को भूल जाएँ, कि बस इबादतें सारी रमज़ान तक ही महदूद रहें। तो हमेशा इबादत को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी नमाज़ों को स्पेशली। और यहाँ खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो खाने में था चिकन कढ़ाई बनाई थी और चिकन बिरयानी बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाई थी, और बिरयानी तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनाती हैं आप ही। और यहाँ खड़े हम सब बातें कर रहे थे, आप किचन में काम कर रही थी। तो ये था कि हम बातें भी कर रहे थे, फिर ये ओके पे चलो इस यहाँ पर थोड़ा सेल्फी टाइम हो जाए। तो बस ये था कि बहनें हैं, भांजी और मैं, भाभी हैं, सब आप लोग कहाँ खड़े यहाँ पे बातें कर रहे थे, साथ साथ ही अपनी पिक्चर्स भी बना रहे थे। तो बस यही मेमोरीज़ होती हैं, फिर आपकी मेमोरीज़ रह जाती हैं, भाई ईद पे हमने इस तरह से इन्जॉय किया था। और फिर यहाँ पर ये कि मेरी बहन के बच्चे और फिर मेरी बेटी सब, ये इनका भी बस ये होता है कि भाई चलें भाई हमारी भी पिक्चर बनाए। और यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी भी रेडी हो गई थी। तो बच्चों को ये होता है कि बच्चों की ईद होती है, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बड़े खुश थे बच्चे सारे आ गए। तो फिर बहुत ज़्यादा शोर होना स्टार्ट हो गया था। तो जब जहाँ बच्चे होते तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता। तो माशाल्लाह से बच्चों से रोनक होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हमेशा सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन।
और यहाँ माशाल्लाह से डाइनिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, खाना लग चुका है। अब तो बिरयानी बनी थी और ये चिकन कढ़ाई, तो माशाल्लाह से खाना बिल्कुल रेडी है और सब खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो बस ये था कि पहले जेंट्स खा लें, अबू भाई वगैरह ये लोग सब थे, बहनों ही। तो बस ये था कि पहले ये लोग सुकून से खा लें, फिर हम लोग सुकून से बैठ के खा लेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये आपकी मेमोरीज़ होती हैं कि ईद में कि आप ऐसा होता है कि त्यौहार होता है कि आप पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठ के एंजॉय करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और अल्लाह ताला से बरकत भी डालते हैं। तो इस तरह से हमेशा एंजॉय करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना चाहिए और ईद को हमेशा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये हमेशा आप पे ही डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस चीज़ को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमेशा खुश होकर चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो मिलजुल के रहना चाहिए, हमेशा एंजॉय करना चाहिए। और यही इस तरह से मौके होते हैं, आप तो अच्छी तरह से बहन भाई उठ के बैठ के बातें कर लेते हैं। और फिर ये तो ज़्यादा लाइफ इतनी फास्ट हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि सब एक साथ एक वक्त में साथ होकर बैठें। तो बस अल्लाह ताला हमेशा बहन भाई मोहब्बत इत्तेफाक कायम रखे। और ये था मेरा फुल लुक। और आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, छोटी छोटी बातों को दरगुजर कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी बातें बन जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।